हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कॉबक थ्योरी की थी और कॉबक थ्योरी में से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए खुद से, ताकि अपनी नॉलेज आप खुद टेस्ट कर सको। तो उसके पहले मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कॉबक हैज़ गिवन, कॉबक ने कौन सी डेवलपमेंट दी है, तो इसका आंसर था मॉरल डेवलपमेंट दी है कॉबक ने। और 6th क्वेश्चन था कॉबक्स आइडिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज डैश लेवल्स, कितने लेवल थे उसके? 3 लेवल्स थे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। कि जो एक बच्चा है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, खुद ही लॉजिक लगा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक बच्चा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है आप किसी सल्यूशन पर अराइव करते हो, चाहे कोई टास्क हो, चाहे कोई सिचुएशन हो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, बट आप उसको सॉल्व करते हो। और जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, मतलब आप उसके कंक्लूजन पर आ जाते हो, उसको सॉल्व करके अच्छे से, चाहे वो कोई टास्क हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, जितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, बट आप उसको सॉल्व करते हैं एज अ चाइल्ड। 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आते हैं। कौन से 3 मेन प्रोसेसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए? सबसे पहला है स्टेप बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप उसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हो। अब इसके स्टेप्स फर्दर हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि होते कौन कौन से हैं। फिर आ जाता है एल्गोरिथम मैथड। एल्गोरिथम मैथड क्या होता है कि आपने उन रूल्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे स्टेप बेस्ड है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। और एल्गोरिथम उसमें आ जाता है कि जो रूल्स है, जो फॉर्मूले हैं, जिस रूल को यूज़ करके आपने उसको सॉल्व करना है, वो आ जाता है एल्गोरिथम मैथड में। फिर आती है ह्यूरिस्टिक मैथड। आपने ह्यूरिस्टिक अप्रोच पढ़ी होगी, उसमें क्या बोला है कि जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छा डिस्कवरर है, वो खुद ही चीज़ों को डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है और उसके सल्यूशन निकालता है, वो होता है ह्यूरिस्टिक मैथड। अब स्टेप्स टू बी सॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्चुअली ये स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। ये 7 के 7 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आता है। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन, कि आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी प्रॉब्लम है क्या। मीन्स प्रॉब्लम के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम अवेयरनेस, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेप 2, थिंक ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, कि आपके पास वो प्रॉब्लम है और आपने सभी जगह देखना है कि ये भी सल्यूशन हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। जितने आपको पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं आप सब देखेंगे कि क्या अच्छा हो सकता है उनमें से। स्टेप 3, चेक द वायबिलिटी ऑफ द ऑल्टरनेटिव, कि जो आपके पास प्रॉब्लम है आप देखोगे कि क्या वो सही है, क्या उसका सल्यूशन हो सकता है, आप उसको बार बार देखोगे रिपीट अप करके। 4th, डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव, कि जो ऑल्टरनेटिव, जो डिसीजन आपने लिया है, कौन सा, मतलब आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए, उसमें से एक सॉल्यूशन, मीन्स आप एक ऑल्टरनेटिव चूज करोगे, एंड में एक डिसीजन लोगे, राइट। सभी तो आप ले नहीं सकते, कोई आप एक सॉल्यूशन लोगे कि इसका सॉल्यूशन ये बेटर हो सकता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग। फिर आता है 5th, एप्लीकेशन ऑफ द डिसाइडेड ऑल्टरनेटिव, जो आपने डिसाइड किया है उसको अब क्या करना है, आपने अप्लाई करना है, उस प्रॉब्लम में अप्लाई करना है उस सॉल्यूशन को। नाउ फीडबैक एंड फॉलो अप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द डिसीजन। फिर फीडबैक, मतलब क्या होता है फीडबैक, जब जैसे टीचर पढ़ा रहा है, कोई बाहर से आपको पढ़ाने के लिए आता है, तो क्या करता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाद में प्रिंसिपल आती है, वो पूछती है कि इस टीचर ने कैसा पढ़ाया, तो बच्चे फीडबैक देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया या वैसा पढ़ाया। वो होती है फीडबैक देना। जब आपने अप्लाई कर दिया उस सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम पे,
अब आप फीडबैक दोगे कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं। फिर रेक्टिफिकेशन एंड रिपेयर वर्क, कि क्या उसको फिर से रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्या उसकी जगह कोई और सोल्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत है, क्या जो सोल्यूशन आपने लगाया वो सही नहीं है तो उसकी जगह कोई और लगा के आप उसको रिपेयर कर सकते हो फिर से। वो होती है रेक्टिफिकेशन एंड रिपेयर वर्क। Now comes the strategies to be adopted during the classroom for problem solving, कि जब आप क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है बच्चा, तो उसको क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। पहला, एनालाइज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब उस प्रॉब्लम को, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है, फिर बाद में देखना है कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। वो तो एनालाइज करना प्रॉब्लम को, उसको अच्छे से देखना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, फिर उसका सोल्यूशन निकालना एंड में, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। नाउ कम्स एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग एक्चुअली क्या होती है कि जैसे एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ। जैसे आप गए बस की टिकट लेने, आपने बस की टिकट ले ली, अब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेन की टिकट लेने जा रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कि ट्रेन की टिकट कैसे लेनी है, क्योंकि आपको बस की टिकट लेनी आती है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मतलब जो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ करके, मतलब जो प्रीवियस एक्सपीरियंस आप यूज़ कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, उसको बोलते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग। अब उसके बाद आएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रेफर्स टू। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर का मतलब क्या होता है। सेल्फ रेगुलेट करना, खुद को रेगुलेट करना, उसका मतलब क्या होता है। रेगुलेशन बनाना, नो, खुद के रेगुलेशन तो नहीं बनाओगे आप, रूल्स एंड रेगुलेशन, नो। रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय स्टूडेंट बॉडी, नो। सेल्फ डिसिप्लिन होगा, नो। सेल्फ रेगुलेशन होता है लर्नर का देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, खुद की लर्निंग को मॉनिटर करना, देखना कि उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या एक्सप्लोर किया, वो चीज़ें आती हैं सेल्फ रेगुलेशन। मतलब खुद को ही रेगुलेट करना, खुद को मॉनिटर करना कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, इफ अ टीचर वांट्स अ स्टूडेंट्स टू एक्वायर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द स्टूडेंट शुड बी इंगेज्ड इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व। अगर कोई टीचर है वो चाहता है कि अब उसके बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्वायर करें, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आए, तो स्टूडेंट्स को किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। क्या टीचर को उनको रिकॉल, मेमोराइज और कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए बोलना चाहिए। रिकॉल तो नहीं करना, मतलब रट्टा नहीं मारना। वर्कशीट देनी चाहिए जिसमें एमसीक्यूज हो, नहीं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, नो, बार बार उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे, इनक्वायर, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ताकि वो बच्चे खुद एक्सप्लोर करें, खुद इंक्वायर करें, उसके पीछे का रीज़न ढूंढें कि ये क्यों हुआ है और फिर डिसीजन लें। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी इनकरेज्ड बाय। जो मास्टरी ओरिएंटेशन है वो कैसे इनकरेज की जाएगी। टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, नो, टेस्ट तो नहीं होंगे। कंपेयर करना बच्चों को, नो। असाइनिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एट होम असाइनमेंट, नो। फिर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब अगर मास्टरी करनी है ओरिएंटेशन उस बच्चे में, ताकि उस बच्चे में कोई भी स्किल है वो डेवलप हो, उसकी मास्टरी हो, तो क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए उस बच्चे पे, ताकि उसके जो एफर्ट्स हैं उसके बारे में आपको पता लगे और आप उस पर ध्यान दें, ताकि वो बच्चा उस चीज़ में मास्टर कर सके। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अ साइंटिफिक मैथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहला स्टेप, मैंने आपको 7 स्टेप्स करवाए थे, 7 में से सबसे पहला स्टेप कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन, प्रॉब्लम अवेयरनेस या कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मैं दूंगी।
Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.